आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदरुद्दीन खान साहब मौजूद हैं। एक लंबा कैरियर एज एन ऑफिसर, राज्यसभा, डिफरेंट सरकारें, चाहे वो लेफ्ट की हों, राइट की हों, कांग्रेस की हों, पक्ष विपक्ष, सबके साथ काम करने का तजर्बा, और उसके बाद सियासी एंट्री। बदर साहब, एक आदमी जिसने 40 साल देश को दिया, समर्पण रहा देश के लिए, 40 साल के बाद ऐसी कौन सी सेवा रह गई थी जो उसको ये आया कि अब सियासत में आना चाहिए? शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, बड़ा पेचीदा सवाल आपने पूछ लिया और बड़ा सिंपल भी है। और मैं चूंकि शुरू जब मेरा करियर हुआ तो मैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का हिस्सा था, आप जानते हैं इस बात को। तो मेरा शुरू से ही मन था कि सियासत के जरिए लोगों की सेवा की जाए। चूंकि मैं ऐसा मानना मेरा ऐसा था कि अगर आप सियासत में हैं तो अब ज्यादा लोगों तक आपकी रीच होती है, और जब लोगों तक रीच होती है तो ज्यादा लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। बहरहाल, जैसा हम लोग कहते हैं कि आप कुछ सोचते हैं और आपके लिए ऊपर वाला कुछ और सोचता है, तो वो एक समय था। उसके बाद 1988 में पार्लियामेंट की सर्विस में मैं आ गया। फिर वहां से जो सफर शुरू हुआ उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम किया, पार्लियामेंट में एक अरसा, विदेशों में जाने का मौका हुआ, वर्ल्ड के जो नामी गिरामी बड़े लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ बैठने की सोबत नसीब हुई। तो ये अगर अगर मैं उस वक्त एंटर कर जाता पॉलिटिक्स में, तो ये जो सीखा 35, 36, 37 साल, जो आज एक सरमाया मेरे लिए है, वो शायद नहीं हो पाता। तो आज मैं सोचता हूँ कि समय जरूर लगा री एंट्री के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू सर्व द पीपल एंड टू सर्व माय कंट्री। लेकिन बदर साहब, एक तरफ नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, दूसरी तरफ विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, तीसरी तरफ जयप्रकाश नारायण, लोहिया। आपने इस रास्ते को क्यों चुना? बाकी दो रास्ते क्यों छोड़ दिए? समाजवाद की अगर हम बात करें तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, उसका जन्म समाजवाद से हुआ, इसीलिए मैंने कहा लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो मेरे नजदीक समाजवाद ही राष्ट्रवाद है। हर वो इंसान जो समाजवाद में विश्वास करता है, जो समाज में विश्वास करता है, वो राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्र के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। और चूंकि इस परिवार की माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिताश्री और उनके फैमिली के और भी जो लोग थे, मेरा बहुत करीबी ताल्लुक उनसे रहा। पार्लियामेंट के समय फिर ट्रैवल भी साथ में हुआ, तो मुझे बहुत करीब से जानने का मौका उनको मिला। तो मेरे जहन में जो एक पहली चीज आई कि ये बहुत सिंपल लोग हैं, वेरी सिंपलिस्टिक पीपल। आप उन तक पहुंच सकते हैं, आप उनसे बेखौफ बात कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, और आपको काम करने की आज़ादी भी देते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि ये पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है मुझे अपनी नई इनिंग और नई पारी शुरू करने के लिए। और उन्होंने, आपने देखा होगा, बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत से उन्होंने पार्टी में शामिल किया। और बस अब ये है कि जो भी जिम्मेदारी मेरी पार्टी अध्यक्ष जी मुझे देंगे, उस पार्टी को निभाया जाएगा। और समाजवाद जो जिसका जो एक जो सूक्ष्म रूप है, जो असल रूप है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की भी उसमें मदद की जरूरत है। लेकिन बदर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपकी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में आपके पास सबसे ज्यादा सांसद है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद आपको नहीं लगता है कि एक वीकर सेक्शन जिसने आपको सबसे ज्यादा वोट दिया है, समाज का एक कमजोर तबका, उसकी आवाजें दब रही हैं? इसीलिए पीडीए की बात हो रही है। पीडीए आप जानते हैं क्या है? पीडीए में वही ज्यादा लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जो समाज से जिनको न्याय नहीं मिला है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ये जो जो सोच है कि पीडीए को आगे लाया जाए और उनसे मतलब उसको उसको फोकस में रखें। पीडीए इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट। तो उनकी भी आवाज, अब 2027 में इलेक्शन है और हमारी ये कोशिश है, और मैं आपके माध्यम से भी इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि सपोर्ट करें समाजवादी पार्टी को, ताकि हम सत्ता में वापस आए। माननीय
अखिलेश जी मुख्यमंत्री की शपथ लें और फिर जो दबे कुचले वर्गों का जो भी उनकी समस्याओं का निदान करना है वो हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। राहुल जी का जन्मदिन था, अखिलेश यादव जी ने बधाई दी, राहुल गांधी ने दोबारा रिवर्ट किया कि पीडीए, वहां वो इंडिया अलायंस भूल गए। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के दबाव में कांग्रेस इस वक्त काम कर रही है? नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और साथ में चुनाव लड़े हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे और उसका रूप क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, वो दो पार्टी के लीडर्स हमारे अध्यक्ष जी और राहुल जी हैं और सोनिया जी हैं, लोग मिलकर तय करेंगे और जो तय होगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, जो हमें डायरेक्शन दी जाएगी उस डायरेक्शन पे हम लोग काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई नहीं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक गायब है, पीडीए आगे, और अखिलेश यादव खुद पीडीए की बात कर रहे हैं। नहीं, इंडिया ब्लॉक पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और जो पीडीए की अखिलेश जी या हमारे अध्यक्ष जी बात करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उससे कोई मुश्किल इंडिया ब्लॉक में मुझे नहीं लगती। 27 में चुनाव है, आपकी पार्टी इस बार फोकस्ड होकर के 160 सीटों को आइडेंटिफाई कर रही है जहां पे वो कमजोर रह गए, जिनके जरिए से अपनी सरकार बना सकते थे। आप भी मैदान में उतरेंगे, क्या इसकी इम्कानात हैं? अब मैं मैदान में उतरूंगा या नहीं ये तो खैर अभी तय नहीं है, लेकिन वो जो मेरी पार्टी कहेगी वो किया जाएगा। अगर वो कहेंगे मुझे मैदान में उतरना चाहिए तो मैं जरूर उतरूंगा, और अगर वो कहेंगे कि आप दूसरा कोई काम कीजिए इलेक्शन को मजबूती से लड़ने के लिए, वो करेंगे। बहरहाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे कम्युनिटी और पीटीए के जो लोग हैं उन तक पहुंचना और उनको ये विश्वास दिलाना कि हम आपके अधिकारों की, आपकी जो जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए काम करेंगे। जिस समाज से आप आते हैं, मुस्लिम समाज, यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मदरसों का मामला हो, बुलडोजर का मामला हो, मस्जिदों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, लगातार मुस्लिम कम्युनिटी का ये आरोप है कि उसको टार्चर किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है। ऐसे में आपके सामने एज अ मुस्लिम बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपनी कम्युनिटी को विश्वास में लेना। बिल्कुल एक चैलेंज है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तमाम मुस्लिम्स यूपी के माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रही है और मुझे यकीन है कि इस बार चेंज होगा और उनकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है, यूपी की जो दमनकारी सरकार है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, उसको हम प्रायोरिटी पे ठीक करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यूपी में फॉर्म करना, बनाना।